छात्रावास नहीं खुलेगा। मुद्दा लेकर आए हैं, क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज हम मुरलीधर व्यास कॉलोनी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय के अंदर उपस्थित हुए हैं। संभागीय आयुक्त महोदय को हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा रिहायशी क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास आवंटन कर दिया है, जो कि हमारी तरफ से अवैधानिक है। अवैधानिक का कारण यह है कि कोई भी संस्थान के लिए किसी भी के लिए कोई चस्पा आवंटन करे उससे पहले अखबारों में चस्पा करना होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई समाचार चस्पा नहीं किया गया, किसी आपत्ति नहीं ली गई। और वर्तमान में जहाँ पर यह आवंटन किया गया है वहाँ पर जैन समाज, हिंदू समाज और विभिन्न प्रकार के समाजों के नागरिक वहाँ पे कुछ रह रहे हैं। साथ ही एक कन्या महाविद्यालय गवर्नमेंट की तरफ से खोला गया है और साथ ही हमारे पुष्करणा समाज का भी छात्रावास है और बिंदानी कन्या महाविद्यालय भी है। और वो तपोभूमि है, वहाँ पे संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों ने वहाँ पे तप किया हुआ है। वहाँ गोलू जी की बगीची है, वहाँ पे नाथ जी का दौरा है। तो इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र रूप से ये क्षेत्र तपोभूमि के रूप में है और वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय को एक जो छात्रावास दे दिया गया है, क्योंकि छात्रावास में पूरे भारत के लोग आकर के रहने का प्रावधान है और वहाँ पे कौन कौन आएगा उसकी आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते। वहाँ पे जो रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले वो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। भविष्य को देखते हुए जो कि वर्तमान में राजस्थान में चाहे देख लो चाहे पूरे भारत में देख लो, ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहाँ पर छात्रों द्वारा या असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसका बाद में दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। हमारी यहाँ की जनता, हमारे यहाँ के लोग जो आदर्श कॉलोनी के रूप में सभ्य नागरिक है, वो ये नहीं चाहते कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की कोई घटना हो। हमारा किसी भी समुदाय विशेष से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम ऐसी सार्वजनिक संस्था का विरोध करते हैं जिसका कोई नियंत्रण नहीं हो। वहाँ पे रहने वाले का किसी का प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा और नियंत्रण नहीं होने के कारण ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं भविष्य में जो कि समाज के लिए आपत्तिजनक हो। इसलिए हम ये विरोध करने के लिए आए हैं और इस समाज को जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए चक गर्मी के अंदर करीबन 4000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन भी है उनकी सरकार ने कर दी है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि उसी संस्थान के अंदर यह संस्थान भी समाहित कर दी जाए और छात्रावास खोला जाए, बहुत अच्छा है। छात्रावास खोलना हम विरोध छात्रावास का नहीं कर रहे हैं, न कि केवल वहाँ पे रिहायशी क्षेत्र ऐसा है जो कि करीबन 50,000 की आबादी का है और उसके बीच में संघर्ष समिति संयोजक आज हम हमारे संभागीय आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन देना है। ज्ञापन है राजस्थान सरकार द्वारा 33 जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलना। हम राजस्थान सरकार के छात्रावास खोलने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि आवासीय कॉलोनी के पास एक छात्रावास होना, आवासीय कॉलोनी के निवासियों को अशांति फैलाना, ये एक हमारे छात्रावास का है। ये छात्रावास जो खुलने जा रहा है उसके 50 मीटर की परिधि के अंदर हिंदू धर्म के हमारे कर्मीसर गांव, हमारे मुरलीधर व्यास, हमारे बच्चों के काफ़ी स्कूल है। मैं जिला प्रशासन से, जिला राजस्थान सरकार से यही अनुरोध चाहता हूँ कि ये जो छात्रावास खोलने जा रहा है ये छात्रावास कहीं और जगह स्थानांतरित कर जाए। पहले भी बीकानेर में शिव वैली के अंदर अल्पसंख्यक छात्रावास खुला है, क्यों न वहाँ ही शिफ्ट किया जाए, वहाँ शिफ्ट न किया जाए तो सेल्फ चैरिटेबल। गुजरात जी बताएं किस प्रकार से इस चीज का विरोध और क्यों हो रहा है। नमस्कार। जो ये मुरलीधर व्यास कॉलोनी में जो अल्पसंख्यक समुदाय का छात्रावास मिलता है वहाँ उसका कोई तुक नहीं है, वहाँ उससे संबंधित तो कोई है ही नहीं, रहता ही नहीं है। वहाँ रहने वाले अधिकतर जो है वो हिंदू समाज के लोग बाग हैं। वहाँ पहले से आबादी बसी हुई है, आबादी के बीच में किसी भी समाज का हॉस्टल क्यों खोला जाए। इसलिए हमारी सभी से, प्रशासन से, सरकार से विनती है कि वहाँ से हॉस्टल को किसी और दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए। वहाँ आसपास हिंदू समाज के बगीचियाँ और मंदिर, वहाँ आसपास लोग बाग रहने वाले हैं। तो उसके ऊपर वहाँ जो पास में एक महिला जो कन्या महाविद्यालय है वो भी खुल रहा है। रोड के एक तरफ कन्या महाविद्यालय और रोड के दूसरी तरफ जो है छात्रावास बन रहा है जो अल्पसंख्यक समुदाय का है। तो हम सभी मोहल्लेवासी और मुरलीधर कॉलोनी के निवासी जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यदि प्रशासन इसको कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं करता है तो हम
जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वहाँ पर हॉस्टल बनाने नहीं देंगे। वार्ड नंबर 2 के पार्षद सुधा जी आचार्य हमारे साथ है। सुधा जी, क्या मामला है, किस वजह से आप यहाँ संभागीय महोदय के पास आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप जागरूक पत्रकार हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं श्रीमती सुधा आचार्य दोलूपट वार्ड से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के कुछ निवासियों के साथ में यहाँ आई हूँ। ज्वलंत समस्या है छात्रावास की। वार्ड संख्या 2 में पत्रिकाओं के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि एक छात्रावास खोला जा रहा है। ये एक यक्ष प्रश्न है। जब से ये कॉलोनी स्थापित हुई है, जब से इसका टाउन प्लान बनाया गया है, तब से मेरी जानकारी में जहाँ तक है, इसमें कोई भी छात्रावास हेतु स्थान आवंटित करने का प्रावधान नहीं था। अब ये प्रशासन यदि कदम उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है, जबकि इससे पूर्व में हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि यहाँ पे खेल स्टेडियम होना चाहिए, पशु चिकित्सालय होना चाहिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना चाहिए। इतनी सारी चीजों को तो हम कह रहे हैं, पुलिस चौकी के लिए तो मतलब सैंक्शन हो चुके हैं, उसके लिए भी जमीन नहीं दे रही है, लेकिन ऊपर से पैराशूट के ला करके हमारे ऊपर रोक दिया गया है। यहाँ छात्रावास खोला जाएगा। छात्रावास कौन सी कॉलेज का है, क्या है, किस टाइप से? नहीं, पत्रिकाओं में जो आया है वो यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय का छात्रावास, ये भी क्लियर नहीं किया है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि राजस्थान के देते हुए हम ये छात्रावास खोला जाएगा। क्या अनापत्ति सर्टिफिकेट इसके लिए दिया गया है, लेकिन जहाँ जनता होगी वही प्रशासन है। ये प्रशासन नहीं जागरूक जाके नहीं होता, ये जागरूक के लिए नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशासन शुड बी देयर जहाँ पे जनता है, जनता के लिए जनता का शासन। तो हमें जनता की बात को मानते हुए, जनता की भावनाओं की कदर करते हुए पहले उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करिए। मेरा किसी समुदाय विशेष से उनसे कोई वैर भाव नहीं है, कोई उनसे अदावत नहीं है, लेकिन जब मेरे वार्ड के बासिंदे जो पूर्व में मांग कर रहे थे वो तो पूरी नहीं की गई, और अब ये कह रहे कि हम छात्रावास खोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या क्या व्यवस्था है अभी भी मुरलीधर में है, उसके बारे में बताइए। अजी पूछे मत, कितने अंबार है। बीकानेर नगर की सबसे बड़ी कॉलोनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली कॉलोनी है। और जब यहाँ पे नमित मेहता जी कलेक्टर हुआ करते थे, मैंने उनसे बैठ करके बातचीत करी, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। और मेरी कॉलोनी जो है उसमें आती है मुरलीधर व्यास रामनगरी जो एरिया है, कि जितना रेवेन्यू प्राप्त किया जाता है उसका 50% उसके विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और ये वो सहमत भी कलेक्टर महोदय, लेकिन आज तक जहाँ तक हम देखते हैं कहीं पर 12% और कहीं पर 18%। इतना दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि कई लोग तो कहते हैं हंसी मजाक में ही अक्खल से कह देते हैं कि मुरलीधर व्यास नगर से हमारी वीआईपी चलती है, लेकिन क्या जमीनें बेच करके सिर्फ वीआईपी को चलाने का प्रावधान है या वहाँ के निवासियों का विकास करना है? सड़कें देखिए टूटी हुई, सीवरेज जगह जगह बंद, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, और उस कॉलोनी से पैसा लेकर आप दूसरी जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं में आपका कहने का मतलब है कि एक और व्यवस्था प्रशासन द्वारा दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है, बिल्कुल। अवस्था पहले वाली तो संभल नहीं रही प्रशासन से। अभी हम गए थे, सभी वासी जो मेरे साथ आए हैं, अभी वीआईपी नगर विकास ऑफिस में जाके हैं, अंधेर नदी चौपटा, कोई वहाँ पे उपस्थित नहीं है। हमने कहा गया कि आचार्य जी को दे दीजिए, उनसे आचार्य जी को दे, वहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है। पकुंजा जी मैं 6 चक्कर निकालती हूँ, मुश्किल से 3 बार मिले मुझे। एक दिन राजेंद्र जी सारण आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिमा बना देंगे, इतनी नालियाँ टूटी हुई है। देखिए जयनाथ ग्लास कॉलोनी में 30% प्लॉट्स जो है जो अलॉट हुए थे, और उनके ऊपर जो कीकर वगैरह उगे थे जिनसे जनता को असुविधा हो रही थी, तो उनको 4 दीवारी बनाने के उनके मालिकों को बाउंड कर दिया गया। तो ये स्टेप मुरलीधर के लिए 30% प्लॉट्स खाली पड़े, उसमें आए दिन झाड़ जनता रहते हैं, जंगली पशु आते रहते हैं, जनता परेशान है। सड़कें हैं तो टूटी हुई है, नालियां हैं तो टूटी है। कहना मतलब मारो नहीं, कोई धड़ी को खाली वो एक बोली व्यक्ति आ जाए धड़ी आप बिना से कमाने प्लॉट बेच दिए हो और फिर आप पैसा देते हो उस जगह के पास, ये अब नहीं चलेगा। आपका कहना है कि पहले से ही वहाँ काफी अव्यवस्थाओं का आलम है, और एक नई अव्यवस्था सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ मुरलीधर कॉलोनी में दी जा रही है, जिसका मुरलीधर निवासी पुरजोर विरोध करेंगे। और इसी लिए आज यहाँ पे मुरलीधर निवासी आए हैं। जय हिंद, जय भारत।